हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नोबेल पुरस्कार 2020। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में 2020 में जितने भी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी आपके एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये स्वीडन के आविष्कारक, ध्यान दीजिए, स्वीडन के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार ही शुरू किया गया था। और पहला नोबेल पुरस्कार, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। ऐसे कार्यक्रम और लोगों को इस पुरस्कार के योग्य समझा जाता है जिन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए कुछ बड़ा योगदान दिया हो, और जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, उन्हें 3 चीज़ें ज़रूर मिलती है। एक है नोबेल डिप्लोमा, दूसरा है नोबेल पदक और तीसरा है नगद पुरस्कार राशि। आप ये भी ध्यान में रखिए, अगर मतलब नोबेल जो पुरस्कार विजेता है जिसे कि सम्मानित किया गया है वो एक से अधिक है, तो विजेताओं को बीच में जो राशि होती है उनको सही मायने में मतलब समान रूप में विभाजित कर दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन का नियम ये कहता है कि यदि कोई विशेष श्रेणी में पुरस्कार का हकदार नहीं होता तो उसे सम्मानित नहीं किया जाता। उस वर्ष के जो पुरस्कार राशि होती है उसको अगले वर्ष के लिए संजो कर रखा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि 2020 में किन व्यक्तियों को अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे आज के वीडियो में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रॉजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल, सी एंड्रिया गेज। यानी कि इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी को। तो इनमें से सभी को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के लिए भौतिकी के विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैक होल के बारे में इन सब ने खोज की है, तो इसी से ही रिलेटेड यानी कि इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने मानव जाति के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 का आधा हिस्सा रॉजर पेनरोज यानी कि फर्स्ट जो आपका है उनको जाएगा, ठीक है, रॉजर पेनरोज को जाएगा, और जो दूसरा भाग है वो संयुक्त रूप से रिनहार्ड और गेंजल और एंड्रिया गेज इन दोनों को जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके ये क्यों दिया गया है, यानी कि जो इनका कार्य है उसके लिए तो ये दिया गया है, लेकिन हमें रॉजर पेनरोज को भी समझना ज़रूरी है। तो रॉजर पेनरोज को हाफ हिस्सा क्यों जाएगा? भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार यानी कि 89 वर्षीय रॉजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत
पूर्व अनुमान इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसीलिए उनको जो राशि का हाफ पार्ट है यानी कि जो आधा भाग है उससे सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेस की, तो इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर सामेव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है, इसीलिए उनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे आविष्कारक हैं ये कौन से आपकी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो रॉजर पेनरोज इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, रेनहार्ड गेंजेल ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से, और एंड्रिया गेज ये बिलोंग करती हैं न्यूयॉर्क से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है किस क्षेत्र में दिया गया है, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। 3 व्यक्तियों को मिला है, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। तो आपको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड काफ़ी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो कि हम साथों साथ ही समझते चलेंगे। वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एम राइस और सी हार्वे जे एल्टर, यानी कि इन तीनों को ही संयुक्त रूप से, इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 2 अमेरिकी वैज्ञानिक है, जो 2 अमेरिकी वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है, हार्वे जे एल्टर और माइकल हॉफ्टन। ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। और ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन है, चार्ल्स एम राइस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन सभी ने ही ये जो सम्मान है इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि नोबेल समिति के प्रमुख थॉमस पर्लमन ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस वायरस की यानी कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने खोज की है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारी है उनका शिकार होना पड़ता था। यहाँ तक कि तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आंकलन भी किया था कि दुनिया भर में हेपेटाइटिस वायरस के करीब 7 करोड़ मरीज हैं जो कि अपनी जान गंवाते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार की जो खोज की है तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाएगी, जांच होगी, परीक्षण होगा और ज़रूरी दवाइयों का निर्माण होगा जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। और आपको पता ही है कि कोरोना महामारी के दौर में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार है उसका महत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको यही समझना है यहाँ पर कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे एल्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2020 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ष 2020 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है एमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है एमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को। इन दोनों को ही जीनोम एडिटिंग पद्धति का विकास करने के लिए इस प्रकार से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात आती है जीनोम एडिटिंग होती क्या है, तो आपको ये भी समझना है। जीनोम एडिटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वैज्ञानिक
जीव जंतु के डीएनए में बदलाव करते हैं। कैंची की तरह काम करने वाली ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डीएनए को किसी भी खास स्थान से काटती है। वैज्ञानिक फिर इसके बाद डीएनए को उस स्थान से काटे गए हिस्से को बदलते हैं। इससे रोगों के उपचार में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से इन्होंने जीनोम एडिटिंग का आविष्कार किया है, पद्धति की खोज की है। इसी के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्या नाम है इनका? एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है आपके लिए, वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको समझना आपको ज़रूरी है। यहाँ हम बात कर लेते हैं एमैनुअल चारपेंटियर की। इनका जो जन्म था वो 1968 में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था। और अगर हम जेनिफर डोडना की बात करते हैं तो इनका जन्म 1964 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। तो आपको ये दोनों ही फैक्ट है जो ध्यान में रखने ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस ग्लुक को। अमेरिकी कवित्री है लुइस ग्लुक। उन्हें वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए ये सम्मान दिया गया है। पुरस्कार समिति ने ये कहा है कि उनकी जो आवाज़ है वो इतनी खूबसूरत है, साथ ही साथ खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी बहुत ही ज़्यादा सार्वभौमिक बनाती हैं। अगर हम लुइस ग्लुक की बहुत सारे जो प्रशंसित आपके संग्रह है उसमें बात करें तो द वाइल्ड आयरिश, ध्यान दीजिए, द वाइल्ड आयरिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित है संग्रह है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पर हमने बात की है वर्ष 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है लुइस ग्लुक को, जो कि अमेरिकी कवित्री है। और अगर बात आती है 2019 की, तो 2019 में पीटर हैंडकॉक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये कंट्री से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रियाई थे ये। ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडकॉक को दिया गया था 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और अब 2020 में किसे दिया गया है? लुइस ग्लुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। किसे दिया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार यूएनए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई करने के लिए इस संस्था को 2020 में शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों दिया गया है, जैसे कि जितने हमारे आविष्कारक हैं उन्होंने आविष्कार किया है। तो जो हमारे ये विश्व खाद्य कार्यक्रम है, यूएनए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इनको क्यों दिया गया? तो दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई करने के लिए इन संस्था को 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि भूख जो होती है, यानी कि किसी को भी किसी भी तरह की भूख लग सकती है, तो भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए की जा रही जो कोशिशें हैं उसमें वर्ल्ड फूड जो आपका प्रोग्राम है उन्होंने एक बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। इस पुरस्कार की जो इनाम राशि है वो $11 लाख है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया की है और उनको बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उनके अनुसार दुनिया के 88 देशों में वो सालाना करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों की मदद करते हैं, यानी कि उनको भूख से मुक्त करते हैं, उन तक खाना पहुंचाते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है। तो वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है सी, विश्व खाद्य
कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, आप बताइए। तो ये सम्मानित किए गए हैं रॉबर्ट बी विल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी पॉल मिलग्रॉम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रॉबर्ट बी विल्सन को और किसे, पॉल आर मिलग्रॉम को। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। मिलग्रॉम और विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। इन्होंने अध्ययन किया कि नीलामी जो है कि प्रक्रिया कैसे काम करती है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया है जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोजों से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है ए और बी दोनों, यानी कि रॉबर्ट बी विल्सन और बी है आपका पॉल मिलग्रॉम। तो आपको ये सभी ध्यान में रखने हैं। आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार 2020 में जितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है उन सभी को ही डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।